हेलो स्टूडेंट्स, ये 6th लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फूड्स, है ना। हम लोग फूड की नेचर जो होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली जो हम लोग कोई भी फूड जो ईट करते हैं उसके नेचर्स क्या होते हैं? दे आर आइदर कार्बोहाइड्रेट, आइदर प्रोटीन्स और लिपिड। जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो इनका हमें डाइजेशन पढ़ना है ह्यूमन बीइंग में, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल्स देखे थे, इनके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखे थे। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या, हमें पता है ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़े थे कौन कौन सा स्टेप होता है? इंजेशन, डाइजेशन। तो ये डाइजेशन वाला स्टेप यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो डाइजेशन किस किस फूड का होना है? तो यहाँ पे जनरली जो हम लोग फूड ईट करते हैं उसमें या तो दे आर आइदर कार्बोहाइड्रेट या आइदर दे आर प्रोटीन्स और लिपिड, ये सब होता है फूड्स में। तो इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं, हल्का हल्का, जो हमारे क्लास 10th लेवल पे आता है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जनरली शुगर्स बोल देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर जनरली कॉल्ड शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है? दे आर द पॉलीमर्स, ये पॉलीमरिक यूनिट है। और इनके जो एलिमेंट हैं किस एलिमेंट से मिलके बने होते हैं? जनरली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों लोग मिलते हैं आपस में एक रेशियो में और क्या फॉर्म करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इनके अलावा दूसरे एलिमेंट भी मिल सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर। कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया है 3 ब्रांचेस में। एक मोनोसेक्राइड है, सेकंड है डाइसेक्राइड एंड थर्ड है पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया है। जो मोनोसेक्राइड है ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, इसीलिए लिखा है ईजिली एब्जॉर्ब। ये बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द ब्लड में ईजिली एब्जॉर्ब हो सकता है ये। लेकिन जो डाइसेक्राइड है और जो पॉलीसेक्राइड है ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो हमें करना क्या है? जो हम लोग फूड ईट कर रहे हैं, जो चपाती खा रहे हैं, वो चपाती जनरली क्या है? स्टार्च है। तो स्टार्च है, उनको हमें तोड़ना पड़ेगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोनोसेक्राइड और ये ब्लड में क्या होंगे? डायरेक्टली ईजिली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल कुछ लिखा है यहाँ पे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, दिस ऑल आर डाइसेक्राइड। और जो पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है वो स्टार्च है। तो हमें पॉलीसेक्राइड को और डाइसेक्राइड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोनोसेक्राइड में। तो किसके हेल्प से करेंगे? एंजाइम की हेल्प से करेंगे। हमें इसमें कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये ईजिली क्या हो सकता है? हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में डिफरेंस क्या है? तो जो डाइसेक्राइड होता है, यहाँ पे वर्ड लिखा डाई मीन्स होता है 2। अगर 2 मोनोसेक्राइड मिलके, ये जो मोनोसेक्राइड अगर इनके 2 यूनिट मिलके जो बनेगा उसे डाइसेक्राइड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है? सुक्रोज आर डाइसेक्राइड। यहाँ देखिए लिखा डाइसेक्राइड के एग्जांपल सुक्रोज। यहाँ सुक्रोज किससे मिलके बना है? एक मॉलिक्यूल किसका है? ग्लूकोज का है। एक मॉलिक्यूल किसका है? फ्रक्टोज का है। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर मोनोसेक्राइड। तो जो सुक्रोज और डाइसेक्राइड है, तो अगर इस डाइसेक्राइड को अगर हम लोग क्या करें? डिकम्पोज करें, तोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज मिल रहा है। उस तरह माल्टोज है, अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हमें ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा। और अगर हम लोग लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज वी विल फाइंड आउट या वी विल गेट। समझ में आ रहा है बच्चे? नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रोटीन। अभी जैसे ऊपर बताएं कि हमारा जो फूड का कंपोनेंट है ये दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमें प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन क्या होते हैं? एक्चुअली में प्रोटीन्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स, और इनका जो मोनोमरिक यूनिट होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? दे आर द मोनोमर। क्या है? मोनोमर्स। और इन्हीं का एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे? ब्लड में।
इन्हीं का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे, ब्लड में। यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड का चेन बना हुआ है, लिखा हुआ है ना, प्रोटीन्स क्या है, दे आर द चेन ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते चले जाएंगे और इनको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटीन बोलेंगे। और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोटीन, तो कौन सा बॉन्ड जनरली प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। या अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा है, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे लिखा डाई पेप्टाइड, मीन्स दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है। ट्राई पेप्टाइड या अमीनो पेप्टाइड मतलब तीन अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है। तो प्रोटीन पॉलीमरिक यूनिट है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, हमारे ब्लड में। तो इनको भी छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो उनका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, मोनोमर। इनका कौन सा है, अमीनो एसिड। इनके मोनोमर्स कौन से हैं, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन्स को हमें अमीनो एसिड में तोड़ना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाएगा ईजिली। नेक्स्ट इज लिपिड। तो जनरली लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड्स। और ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड कैसे फॉर्म होगा, तो जो ग्लिसरॉल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 1 2 3 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो कलेक्टिवली क्या फॉर्म करेंगे, दे विल कलेक्टिव फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनेगा, ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल्स एंड फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड। और ग्लिसरॉल क्या है, दे आर द अल्कोहल्स। कैसे अल्कोहल्स है, यहाँ फॉर्मूला लिखा CH2OH CHOH CH2OH, मतलब यहाँ पे OH जो है ये अल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 है इसलिए इसे बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक। ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, इसी को ग्लिसरॉल पढ़ते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल और ये फैटी एसिड, एक फैटी एसिड इस OH से लगेगा, ये वाला फैटी एसिड इस OH से लगेगा और ये वाला फैटी एसिड इस OH से लगेगा, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड। तो लिपिड्स जो है वो किससे बना है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना है। तो लिपिड क्या है, एक बड़ा यूनिट है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसको डिकम्पोज करेंगे ग्लिसरॉल में एंड फैटी एसिड में, और ये जो ग्लिसरॉल है, ये जो फैटी एसिड है, इनके जो मोनोमर्स हैं यही क्या होंगे, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होंगे कहाँ पे, ब्लड में। नेक्स्ट इज डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में क्या होगा, ये ग्लिसरॉल और ये 2 फैटी एसिड, इसको क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड बोलेंगे। और जो मोनोग्लिसराइड है इसमें क्या होगा, एक ग्लिसरॉल होगा और एक क्या होगा, फैटी एसिड, इसे क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। तो जो ट्राइग्लिसराइड है इसको डिकम्पोज करेंगे किसमें, डाई में, और डाई को फिर मोनो में। अब मोनो किस में टूटेगा, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में, और इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और ये दोनों ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे कहाँ पे, ये एब्जॉर्ब होंगे कहाँ पे, ब्लड में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखा है, DNA एंड RNA आर न्यूक्लियोटाइड एंड दे आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट